तो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1.8 आज हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला को जानना होगा, ठीक है। तो आइए हम कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति बनाने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की ज़रूरत पड़ती है। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है? तो समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या क्या होता है ये देखिए, ये कर्ण हो जाता है और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो आधार कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है वो लंब कहलाता है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। इसमें एक एंगल यहाँ होता है और एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये है समकोण त्रिभुज। अब देखिए, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि समकोण त्रिभुज में ये जो एंगल है हमेशा यहीं पर आए, ये एंगल यहाँ भी आ सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया, ये देखिए, ये एंगल यहाँ से हटकर यहाँ ये सी पर एंगल बन गया, यह थीटा आ गया। तो इसके लिए एक नोट आपको याद रखना होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। यहाँ ये कोण ए पर बना था, एंगल ए के सामने वाली भुजा ये है, तो ये लंब कहलाएगी। लेकिन अगर ये कोण यहाँ न देकर यहाँ दे दे तो इसके लिए देखिए, ये तो कोण के सामने वाली भुजा, तो अब लंब क्या कहलाएगा? ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि इसे हम लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमेशा कर्ण होती है। यहाँ 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और ये बन जाएगा हमारा आधार। तो थीटा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हमारा क्या कहलाता है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर p हमारा हो जाता है लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस b हमारा है आधार, तो आधार का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय और इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी कि p/h। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी b/h। टैन थीटा होता है लंब बाई आधार यानी कि p/b। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h एंड टैन थीटा p/b। अब आता है कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा एंड टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कुछ करना नहीं है, साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा? h/p। वैसे ही कॉस थीटा b/h, तो सेक थीटा क्या बन जाएगा? h/b। और टैन थीटा बराबर p/b, तो कॉट थीटा बराबर b/p। ये b है। तो आप अगर इन तीनों को भी याद रखेंगे, साइन, कॉस और टैन को भी याद रखेंगे, तो आप आराम से इन तीनों का उल्टा करके ये बना लेंगे। तो ये इस फॉर्मूले को आपको एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला। तो चलिए अब क्वेश्चंस बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा ए, बी एंड सी। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है यानी कि एच निकालना है। ये बी है, ये पी है और हमें एच निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी हमारा है 7, इसलिए 7 का स्क्वायर एंड बी है 24 यानी कि 24 का स्क्वायर। अगेन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 ज़ा 49 एंड 24 का स्क्वायर होता है
576। अगेन 49 प्लस 576 को ऐड करेंगे तो आएगा 625। तो h स्क्वायर आ गया हमारा 625, लेकिन हमें सिर्फ h चाहिए ना कि h स्क्वायर, इसीलिए हम h निकालेंगे। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर आ जाएगा 625। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, इसीलिए h हमारा क्या आ गया 25 आ गया, और हम यहाँ लिख देंगे 25। हमें बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी, यानी कि P भी पता चल गया, H भी पता चल गया और B भी। हमारा क्वेश्चन में 1 में दे रखा है साइन A कॉमा कॉस A, तो हमें इसे निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। साइन A को हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो P बाई एच हम देखेंगे P कितना है हमारा, तो P है 7 एंड H है 25, तो क्या हो जाएगा 25। P है 7 एंड H है 25, यानी कि 7/25। उसके बाद cos A, तो cos A होता है हमारा B बाई एच, तो B बाई एच। तो देखेंगे हमारा B क्या है, B है 24 एंड H है 25, तो 24/25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, साइन C कॉमा कॉस C। तो साइन थीटा होता है साइन C यानी साइन थीटा P बाई एच। अब यहाँ देखिए, ये हमें पता है कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ साइन C, तो C पे हम थीटा बनाएंगे, कौन बनाएंगे थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया 24। तो साइन C बराबर P बाई एच, तो P हो जाएगा 24 एंड H हो जाएगा 25, यानी कि 24/25। अगेन cos C इज इक्वल्स टू B बाई एच, cos थीटा बराबर B बाई एच। तो हमारा B क्या है, ये हमारा B हो गया, और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो B बाई एच 7/24, 7/24 नहीं सॉरी 25, 7/25 H ये, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।